तन्वी को सब्जी की ज़रूरत थी, इसलिए सब्जी मंडी जाना ज़रूरी था। तन्वी ने अपने हाथ में जूट का बैग उठा लिया और सड़क किनारे किनारे सब्जी मंडी की ओर निकल पड़ी। तभी अचानक पीछे से एक ऑटो वाले ने आवाज़ लगा दी, माता जी कहाँ जाना है? सब्जी मंडी पास होने के कारण तन्वी ने मना कर दिया, नहीं भैया कहीं नहीं जाएंगे। ऑटो वाला मुस्कुराते हुए आगे निकल गया। दूसरे दिन तन्वी अपनी बिटिया मानवी को स्कूल बस में बिठाकर लौट रही थी। तभी वही ऑटो वाला दोबारा उनके पास आके रुका और बोला, बहन जी कहाँ जाना है? घर पास होने के कारण तन्वी ने फिर मना कर दिया, नहीं भैया हमें कहीं नहीं जाना है। पर तन्वी ने उनके उस ऑटो वाले को पहचान लिया जो कल ही आवाज़ लगाई थी। आज तन्वी अपनी सहेली के घर जा रही थी। सड़क किनारे खड़े होकर ऑटो वाले का इंतज़ार ही कर रही थी। तभी वही ऑटो वाला उनके पास आकर रुक गया। पूछा, मैडम कहाँ जाना है? तन्वी ने इस बार उसको बोल दिया, भैया हमें मधुबन कॉलोनी में जाना है, चलोगे? ऑटो वाला मुस्कुराते हुए बोला, क्यों नहीं, चले। ऑटो वाले के कहने पर तन्वी ऑटो में बैठ गई और अपना सफ़र जारी किया। कुछ समय के बाद तन्वी ने जिज्ञासावश उस ऑटो वाले से पूछ ही बैठी, भैया जी हमको एक बात बताइए कि आप कल परसों हमको माता जी कहकर बुलाए, कल बहन जी और आज मैडम, ऐसा क्यों? ऑटो वाला हंसते हुए बोला, सच बताऊं, आप जो भी समझे, पर किसी का पहनावा हमारी सोच पर असर डालता है। आप 2 दिन पहले साड़ी में थी, एकाएक मन में भाव जग गए। मेरी माँ हमेशा साड़ी पहनती है, इसलिए खुद ही मुंह में माता जी निकल गया। कल आप सलवार कुर्ते में थी, मेरे मन में बहन जी का सम्मान आदर आया तो एकाएक मेरे मुंह से बहन जी का नाम निकल गया। और आज आप जींस टॉप में हैं जो मेरी माँ बहन पहनते नहीं, इसलिए मैंने आपको मैडम कहकर बुलाया। आप मेरी बात समझ रहे हो ना? ऐसे कहते कहते मधुबन तो आ ही गया था। ऑटो रुकते ही तन्वी ने किराया देकर ऑटो से उतर रही थी। बोली, भैया आपकी बात तो समझ में आ गई, पर आदमियों के पहनावे पर भी कोई भाव जगता है या नहीं? सवाल वाजिब था तो ऑटो वाला मस्त भाव में बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं। धोती कुर्ता पहने तो ताऊ जी है और पैंट कमीज पहने तो बाऊ जी है। ऑटो वाले की इस बात पर दोनों भी ठहाका लगाकर हंस दिए। तन्वी अपने सहेली के घर और ऑटो वाला और सवारी के पास निकल गया। कौन कहता है पहनावे से फर्क नहीं पड़ता? कौन कहता है?